और कुछ दिन पहले यहाँ के जो विधायक उन्होंने कहा कि पब्लिक से कि जिनको विकास नहीं दिखता है मोतियाबिंद का ऑपरेशन करा ले। तो मैं उस माननीय को ये कहना चाहूंगा कि आप गांव के गली में घूम करके देखिए, वार्ड में घूमिए, क्योंकि आपको तो घूमने से कोई मतलब है नहीं। आप पार्टी के नाम पे वोट लेते हैं, व्यक्तिगत तौर पे कोई वोट देने वाला तो है नहीं। यदि आपके अंदर हिम्मत है और आप में ताकत है, अपने आप को बहुत कद्दावर नेता बोलते हैं, तो आप निर्दलीय चुनाव लड़के दिखाइए। 500 से 501 वोट आपको नहीं आएगा। ये संजीव मिश्रा का चैलेंज है। छातापुर में आप ये देखेंगे, आज से नहीं, बहुत पुराना इतिहास रहा है, लेकिन शिक्षा के मामले में हम लोग बहुत पीछे हैं। सिर्फ ऐसा 91 के अलावा जब गांव में आप जाएंगे तो वहां देखेंगे बदहाली, लोगों की परेशानी, तो आपके आंख में आंसू आ जाएगा। तो मैंने गांव देखा है। बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष संजीव मिश्रा लगातार छातापुर विधानसभा में जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं, जहां वो स्थानीय लोगों से मिलकर लोकल समस्याओं पर विचार विमर्श कर रहे हैं। साथ ही लोकल समस्याओं को लेकर सरकार पर जमकर हमला भी कर रहे हैं। इसी कड़ी में वीआईपी नेता संजीव मिश्रा शनिवार को छातापुर प्रखंड के जीवजपुर पंचायत पहुंचे, जहां उन्होंने डोर टू डोर जनसंपर्क अभियान चलाकर लोगों से मुलाकात की। इस दौरान उनके साथ बड़ी संख्या में वीआईपी के कार्यकर्ता और स्थानीय लोग मौजूद थे। वीआईपी नेता संजीव मिश्रा ने कहा कि सरकार की उपेक्षा के कारण छातापुर में सब कुछ बदहाल है। कहा कि स्थानीय जनप्रतिनिधियों को छातापुर के इलाके के विकास से कोई मतलब नहीं रह गया है। संजीव मिश्रा ने कहा कि छातापुर में आज भी सड़क और पुल पुलिया की कमी है। शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली और नल जल योजना की स्थिति बदहाल है। किसानों को समुचित रूप से उचित मूल्य पर खाद बीज नहीं मिल रहा है। थाना और ब्लॉक में भ्रष्टाचार चरम पर है, जिससे आम लोग परेशान हो चुके हैं। संजीव मिश्रा ने कहा कि तमाम लोगों ने इस बार बदलाव का मन बना लिया है। आगामी चुनाव में बड़ा बदलाव होगा। आज हम लोग सुबह से लगातार छातापुर ब्लॉक के जीवजपुर पंचायत में घूम रहे हैं, लोगों से मुलाकात हो रही है और लोगों का बहुत ज्यादा समर्थन और आशीर्वाद मिल रहा है। सभी के मन में बदलाव की भावना है। भावना मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि विकास नहीं हुआ, काम नहीं हुआ, खाली जुमलेबाजी हुई है। लोगों को गुमराह किया गया है, ठगने का काम किया गया है। किसान परेशान है, नवयुवक परेशान है, महिला को कोई मान सम्मान नहीं, कोई काम नहीं। इसलिए सभी लोग मिलजुल कर एक मन बना करके एकजुट होकर के छातापुर में बदलाव चाह रहे हैं। और 2025 में यहाँ की जनता, यहाँ की आम आवाम, गरीब, गुरबा, दलित, महादलित, वंचित, शोषित सभी लोग मिल करके एक छातापुर को स्थानीय विधायक चाहिए। उसको मांग को लेकर के यहाँ की लड़ाई इस बार नेता नहीं लड़ेंगे, यहाँ की जनता, यहाँ की आम आवाम लड़ेगी, यहाँ के युवक लड़ेंगे, यहाँ की महिला और किसान लड़ेंगे। क्योंकि किसान बहुत ज्यादा परेशान है। 3 गुना रेट में खाद खरीद रहे हैं, 3 गुना 4 गुना रेट में बीज ले रहे हैं। ब्लॉक में भ्रष्टाचार फैला हुआ है। थाना में बिना पैसा का कोई काम नहीं होता है। पुल पुड़िया नहीं है। आज जीवजपुर में ही यहाँ सरस्वतीपुर है, वहां जाके देखिए दलित महादलित के गांव में, टोला में क्या स्थिति है। चलने लायक नहीं है। अभी तो बारिश का महीना है, आप सुखाड़ में भी जाएंगे तो स्थिति इतनी बद से बदतर है। आप 4 व्हीलर तो बहुत दूर की बात है, आप 2 व्हीलर नहीं ले जा सकते हैं। उनके यहाँ शादी हो, हम कोई बीमार पड़ गया, एम्बुलेंस लाना हो, तो उनके यहाँ सड़कें नहीं है कि एम्बुलेंस वहां तक पहुंच पाए। ऐसी इस तरह की ढेर सारी परेशानियां हैं। और खास करके छातापुर में एक बहुत जोर शोर से कॉलेज का डिमांड हो रहा है। एक यदि कॉलेज हो तो यहाँ के गरीब और जो मजदूर क्लास के लोग हैं उनके भी बच्चे पढ़ लिख करके आगे बढ़ सके। और जबकि छातापुर में आप ये देखेंगे, आज से नहीं, बहुत पुराना इतिहास रहा है, लेकिन शिक्षा के मामले में हम लोग बहुत पीछे हैं। सिर्फ ऐसा 91 के अलावा जब गांव में आप जाएंगे तो वहां देखेंगे बदहाली, लोगों की परेशानी, तो आपके आंख में आंसू आ जाएगा। तो मैंने गांव देखा है। और कुछ दिन पहले यहाँ के जो विधायक उन्होंने कहा कि पब्लिक से कि जिनको विकास नहीं दिखता है मोतियाबिंद का ऑपरेशन करा ले। तो मैं उस माननीय को ये कहना चाहूंगा कि आप गांव के गली में घूम करके देखिए, वार्ड में घूमिए, क्योंकि आपको तो घूमने से कोई मतलब है नहीं। आप पार्टी के नाम पे वोट लेते हैं, व्यक्तिगत तौर पे कोई वोट देने वाला तो है नहीं। यदि आपके अंदर हिम्मत है और आप में ताकत है, अपने आप को बहुत कद्दावर नेता बोलते हैं, तो आप निर्दलीय चुनाव लड़के दिखाइए। 500 से 501 वोट आपको नहीं आएगा। ये संजीव मिश्रा का चैलेंज है। सोशल मीडिया पे हम लोगों ने, चूंकि वो बीच रोड पे था, कई दुर्घटनाएं हो गई थी और उस रोड से मैं गया, मेरा भी नजर पड़ा, तो मैंने उस वृक्ष के लिए वहीं से मैंने लाइव किया था। और आपके, मैं जितने भी युवक हैं, मैं उनसे यही आग्रह करूंगा
कि आपके सोशल मीडिया में आप में बहुत ताकत है। अपनी आवाज को बुलंद कीजिए, जो परेशानी है सोशल मीडिया पे जरूर लिखिए, क्योंकि आज सोशल मीडिया का जमाना है, एक बहुत बड़ी क्रांति है। और यदि संजीव मिश्रा उस पेड़ के पास जाकर के लाइव किया तो प्रशासन को इमीडिएट एक्शन लेना पड़ा, उस पेड़ को काटना पड़ा, जो कि पिछले 10 साल से लोग परेशान थे। उस पेड़ की वजह से कई घटनाएं हो गई थी। तो हम दब जाते हैं, बोलते नहीं है, अपनी आवाज को बुलंद नहीं करते हैं। मैं अभी जितने भी युवा साथी हैं, सोशल मीडिया के हमारे फ्रेंड हैं या जो नहीं भी हमारे फ्रेंड, आपके मोबाइल में आपके में इतनी ताकत है कि आप अपने किसी भी परेशानी को सोशल प्लेटफॉर्म पे रखिए, आपको कोई न कोई ऐसा मसीहा जरूर मिलेगा जो आपकी मदद करेगा। ये आपकी सरकार है, आपका सत्ता है, आपका माननीय है, आपका विधायक है, आपका मंत्री है, आपसे पेड़ नहीं कटा। और संजीव मिश्रा तो कुछ नहीं, एक वार्ड सदस्य भी नहीं छातापुर में, एक बार आवाज उठाया पेड़ कट गया। तो भैया अपनी बात को आप रखेंगे तब ना, हमारा विपक्ष मजबूत होगा तब ना हमारी समस्या सुलझेगी। हम आगे आगे जाते हैं, पीछे पीछे माननीय जी का नल और टूटी लेकर के रिपेयर करने के लिए आदमी पहुंच जाता है। आप अपनी आवाज को हमेशा बुलंद कीजिए, अपनी आवाज को बुलंद करेंगे और अपनी कमियां को, जो सोसाइटी में कुछ कमियां हैं उसको सोशल प्लेटफॉर्म पे लाएंगे, तो आपको कोई न कोई ऐसे जरूर मिलेंगे जो आपका समाधान करेंगे। हाँ, समस्याएं के अलावा कुछ है नहीं, समस्याओं का अंबार है, पब्लिक परेशान है। आने वाले मंथ में चुनाव होने वाला है और आपको 2025 में सभी का मांग है कि भैया पार्टी छोड़ दो, जाति छोड़ दो, सब चीज छोड़ दो, स्थानीय विधायक बनाओ ताकि छातापुर का विकास हो सके, हमारे बच्चों का भविष्य का निर्माण हो सके, यहाँ कॉलेज बन सके, यहाँ की हॉस्पिटल की व्यवस्था अच्छी हो, यहाँ की सड़कें अच्छी हो, यहाँ बिजली 24 घंटा 23 घंटा रहे, पंखा को गिरने का नौबत नहीं आए। लाइट तो रहता है लेकिन पंखा के देना को हम लोग क्या करते हैं, गिन लेते हैं, वो बदहाली ना हो। और सबसे बड़ी बात, जो छातापुर बसंतपुर में सरकारी दफ्तर में घूसखोरी है, करप्शन है, वो कम से कम बंद हो ताकि छातापुर का विकास हो। छातापुर को उचित रूप में, जो किसान हैं उनको उचित रूप में खाद बीज मिले, करप्शन खत्म हो और हमारे आने वाले बच्चों का भविष्य तभी बेहतर होगा जब यहाँ की शिक्षा व्यवस्था बेहतर होगी।